ये हाई स्कूल की कॉपी है, इंटरमीडिएट की कॉपी भी कुछ ऐसी ही होती है। ये इंटरमीडिएट की कॉपी है। तो पहले पेज पर लगभग एक ही चीजें आपको भरना होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। ये सवाल किसी न किसी समय लगभग हर विद्यार्थी के मन में आता है, क्योंकि विद्यार्थी के मन में बोर्ड परीक्षा को लेकर काफ़ी दुविधा रहता है। वे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। ये सवाल आपके भी दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा और निश्चित रूप से आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने का सही तरीका नहीं जानेंगे तो आप कितना भी पढ़ लिए हो, बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक छात्र किसी दूसरे छात्र से कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान और तेज क्यों ना हो, अगर उसको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है तो वह दूसरे छात्र की तुलना में औसत अंक ही हासिल कर पाएगा, भले ही वह दूसरे छात्र से ज्यादा होशियार था। अर्थात बोर्ड परीक्षा में कॉपी सही और साफ लिखने पर अधिक नंबर मिलते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर हम बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें जिससे हम भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त कर पाएं। तो इसके लिए मैंने आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे 18 की पॉइंट्स शेयर किए हैं जो अत्यंत प्रभावशाली हैं, जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी राज्य के बोर्ड परीक्षा में अपने कॉपी को सही तरीके से लिख सकते हैं और अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आप किसी भी क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उनमें से कुछ पॉइंट्स बहुत सामान्य होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको याद दिलाने के लिए इस वीडियो में उन सभी को भी इंक्लूड किया है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लिखने के लिए 2 से अधिक पेन साथ में रखें। स्टूडेंट, एग्जाम में लिखने के लिए हमेशा 2 से अधिक पेन आपको साथ में रखना चाहिए। आप चाहें तो 2 काला और 2 नीला पेन रख सकते हैं। आपको प्रश्न संख्या और हेडिंग वगैरह काले पेन से लिखना चाहिए तथा उत्तर नीले पेन से लिखना चाहिए। कई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही पेन लेके चले जाते हैं, एक काला और एक नीला। ऐसे में अगर एक पेन खराब हो जाता है तो उन्हें किसी और से मांगना पड़ता है। तो ये पॉइंट काफी कॉमन पॉइंट है, फिर भी इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा लिखने के लिए अपने बोर्ड एग्जाम में 2 से अधिक पेन साथ में रखें। आप चाहें तो 2 काला और 2 नीला पेन रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, नए पेन का प्रयोग करने से बचें। स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में या किसी भी अन्य परीक्षा में नए पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। तुरंत खरीदे हुए पेन शुरू में कुछ समय तक स्मूथ नहीं चलते हैं। ऐसे में कुछ विद्यार्थी नए पेन से सीधे बोर्ड एग्जाम में लिखकर अपनी हैंड राइटिंग खराब कर लेते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले पेन खरीदकर घर पर ही किसी स्वच्छ कागज पर कुछ पेज लिख लें, ताकि कलम स्मूथ चलने लगे और उसका प्रयोग वह बोर्ड एग्जाम में करें। इससे लिखावट अच्छी होगी। और एक बात और, जिस पेन से आप पहले लिखते आए हो उसी पेन का उपयोग आप बोर्ड एग्जाम में करें। ऐसा नहीं कि पहले आप 5 रुपए के पेन से लिखते थे और आपका बोर्ड एग्जाम आ गया है तो उसके लिए आप 25 रुपए या फिर 15 रुपए का पेन लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं आपको करना है। आपको हमेशा उसी पेन से लिखना है जिस पेन से आप लिखते आए हो अभी तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नया पेन नहीं होना चाहिए। उसको खरीदकर घर पर ही 2-4 पेज स्वच्छ कागज पर लिख लें, ताकि वो पेन स्मूथ चलने लगे और उसका प्रयोग आप अपने बोर्ड एग्जाम में करें। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। होता क्या है, कुछ विद्यार्थी पेपर मिलते ही हल करना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि इस प्रश्न को सॉल्व ही नहीं करना था, और अगर करना भी था तो केवल 60 शब्दों में इसका उत्तर लिखना था। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको पेपर को ढंग से पढ़ना चाहिए। पेपर के शुरुआत में यानी पहले पेज पर ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। उनको अच्छे से समझने के बाद और पूरे पेपर का एक बार विश्लेषण करने के बाद ही आपको हल करना शुरू करना चाहिए। ध्यान रखें, पेपर पढ़ने में 15 मिनट से अधिक समय कभी न लगाएं, नहीं तो क्या पता आपका पूरा समय पेपर ही पढ़ने में निकल जाए। तो पेपर पढ़ने में केवल 15 मिनट ही लगाएं। वैसे ऊपर लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आपको पेपर पढ़ने के लिए केवल 15 मिनट ही दिया जा रहा है। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। आपको पेपर को बहुत अच्छे से शुरुआत के 15 मिनट में पढ़ लेना है। अगला पॉइंट है, पेपर देखकर घबराएं नहीं। अब कई बार पेपर पढ़ने के बाद या पेपर देखने के बाद कुछ विद्यार्थी घबरा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर मिलने से पहले ही जैसे ही एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परेशान होने से आप अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देंगे और जो आपको याद रहेगा वह भी भूल जाएगा। अभी मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें के सभी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें, ताकि कम से कम आप उत्तीर्ण हो सकें यानी पास हो सकें। तो आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप अपना पेपर शांति से करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपी का प्रथम पेज सावधानी से भरें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कॉपी का प्रथम पेज बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि अगर आप एक बार इसको गलत भर देंगे तो आपको दूसरी कॉपी नहीं मिलेगी। आपको उसी को काटकर सही करके लिखना होगा। इससे कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका का फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। तो आपको कॉपी का प्रथम पेज बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए। बेसिकली इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है, अंकों और शब्दों में विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक भी भरना होता है आपके पेपर का। परीक्षा का दिन भरना होता है, परीक्षा की तिथि एवं पाली भरनी होती है, केंद्र का नाम लिखना होता है इत्यादि। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं जिन्हें आपको फिल करना होता है। चलिए मैं एक बार इनको फिल करके आपको समझा देता हूं, ताकि
आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक बोर्ड एग्जाम का एक डेमो कॉपी है, ओनली फॉर डेमो एंड प्रैक्टिस पर्पज ऊपर लिखा हुआ है। कुछ ऐसी ही कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। ये हाई स्कूल की कॉपी है, इंटरमीडिएट की कॉपी भी कुछ ऐसी ही होती है। ये इंटरमीडिएट की कॉपी है। तो पहले पेज पर लगभग एक ही चीजें आपको भरना होता है, फिर चाहे वो 12th का हो या फिर 10th का हो। तो मैं आपको कोई एक कॉपी भर के बता देता हूं। मैं आपको 10th वाले कॉपी का प्रथम पेज भर के समझा देता हूं। देखिए जो सबसे पहले आपको भरना होगा वो होगा परीक्षा का अनुक्रमांक, अंकों में और शब्दों में। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर है, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 26 36 277, ऐसे कुछ आपका मान लीजिए रोल नंबर है 26 36 277। तो आप अंकों में तो ऐसे लिख लेंगे। अब शब्दों में कैसे लिखना है, मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 26,36,277, या फिर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो सीधे सीधे एक एक अंक को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो अंक है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2, उसके बाद 6, उसके बाद 3, पेन वगैरह सही से चल नहीं रहा है, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 7। ऐसे आप थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि इसी में ही पूरा हो जाए, फिल हो जाए। मैं एक बार इसको सही से लिख देता हूँ, 2 6 3 2 6 3 6 देन 2 देन 7 और अगेन 7। तो कुछ इस तरह से आप अपने रोल नंबर को शब्दों में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसी चीज को इंग्लिश में ना लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 6 3 6 2 7 7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने अनुक्रमांक को, अपने रोल नंबर को शब्दों में लिख सकते हैं। ध्यान रहे वो हिंदी में ही लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप TWO2 लिख दें, SIX6 लिख दें, ऐसा नहीं। आपको वो चीज हिंदी में ही लिखना है। तो अनुक्रमांक को शब्दों में लिखने का मैंने 3 तरीका आपको बता दिया। आप चाहें तो 26,36,277 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इसको 2636,277, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2636,277। तो ये हो गया अनुक्रमांक को लिखने का तरीका शब्दों में। अब जो यहाँ पे भरना होता है वो आपको भरना होता है विषय, प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब विषय में आपको विषय भरना है जिस विषय का उस दिन पेपर है। जैसे मान लीजिए पहला पेपर हिंदी का है आपका, तो यहाँ पे आप भरेंगे हिंदी। उसके बाद भरना होता है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र आपका कौन सा है, प्रथम या द्वितीय, वो भरेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र जनरली होता है, तो लिखेंगे आप प्रथम। उसके बाद आपको भरना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक क्या होता है, पेपर कोड। आपको जैसे ही पेपर मिलेगा ऊपर पेपर में पेपर कोड लिखा होता है, कुछ इस तरह से होता है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। यह है पेपर कोड। उस पेपर कोड को आपको इस कॉलम में भरना है। पेपर कोड हर पेपर पर अंकित होता है, अलग अलग होता है। तो आप अपने पेपर से देख करके यहाँ पे अपना पेपर कोड भर सकते हैं। ये वाला पेपर कोड होता है, मैं जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो है पेपर कोड। उसके बाद जो है आपको भरना है परीक्षा का दिन, मतलब किस दिन परीक्षा हो रहा है। मान लीजिए आपका परीक्षा बृहस्पतिवार को है, तो यहाँ पे लिखेंगे बृहस्पतिवार। उसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली। परीक्षा की तिथि यानी परीक्षा किस तारीख को हो रही है, और परीक्षा की पाली मतलब परीक्षा का पाली क्या है, प्रथम पाली है या द्वितीय पाली है। प्रथम और द्वितीय का मतलब पहले शिफ्ट में है या दूसरे, मतलब 12 बजे से पहले या 12 बजे के बाद। 12 बजे से जो पहले पेपर होता है उसको प्रथम पाली या प्रथम शिफ्ट ऐसे करके बोलते हैं, और जो 12 बजे से बाद पेपर होता है उसको द्वितीय पाली या द्वितीय शिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग प्रथम पाली लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं भर के आपको बता देता हूँ। परीक्षा का तिथि आपको पहले भरना है, तो परीक्षा का तिथि मान लीजिए 16 तारीख है, तो यहाँ पे आपको वो डेट डाल देना है, जैसे 16 फरवरी 2023। तो ये परीक्षा का तिथि हो गया। और पाली जो भी है ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, मान लीजिए प्रथम पाली। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षा का तिथि और पाली। उसके बाद है केंद्र का नाम, मतलब आपका जहां सेंटर गया है उस विद्यालय का नाम। एक केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पर, आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होता है। ध्यान रहे आपको एडमिट कार्ड को देख करके ही इसको भरना है। जैसे जैसे सेंटर का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया है वही सेम आप यहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हैं। तो सेंटर का नाम आप कहाँ से देख के लिखेंगे, अपने एडमिट कार्ड से। तो इस तरह से कॉपी का प्रथम पेज भरा जाता है, मैंने आपको बता दिया। आपको इसमें किसी भी स्थिति में गलत नहीं भरना है। अपना जो रोल नंबर है उसको अपने एडमिट कार्ड से देखकर ही यहाँ पे भरें, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी का प्रथम पेज भर सकते हैं। ध्यान रहे इसमें किसी भी स्थिति में आपको गलत नहीं भरना है। अगर आप वहां पे जाकर कुछ भूल जाते हैं या फिर इसको भरने में आपको कोई दिक्कत होता है, या कोई ऐसा कॉलम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या भरना है, तो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे पूछने में कोई भी संकोच ना करें, वे आपको जरूर बताएंगे। कुल मिला जुलाकर आपको इसमें किसी भी स्थिति में गलत नहीं भरना है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, कटपीट हो जाएगा। और जब कटपीट हो जाता है तो फिर कॉपी दिखने में अच्छी नहीं लगती है थोड़ी सी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी पर साफ सुथरा लिखें। इसका सीधा सा मतलब है आपका हैंडराइटिंग अच्छा होने से स्टूडेंट, आपका लिखावट जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा होगा, कॉपी चेक करने वाले शिक्षक या शिक्षिका या फिर टीचर पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लिखावट सुंदर होने से कॉपी चेक करने वाले टीचर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और आपको 5-10 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, अधिक मिल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका नंबर नहीं कटता है। तो कोशिश करें कि कॉपी पर अच्छा लिखें, साफ सुथरा लिखें, कटपीट ना हो, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, व्याकरण पर विशेष ध्यान दें।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड परीक्षा में कई बार देखा जाता है कि परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र का उत्तर बिल्कुल सही दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनको कॉपी जांचकर्ता के द्वारा यानी जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा 2-4 मार्क कम दे दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण व्याकरण का सही न होना भी हो सकता है। किसी भी अक्षर, शब्द या वाक्य को लिखते समय उसका व्याकरण सदैव सही रखने का प्रयास करें। कुछ विशेष चिन्हों जैसे कामा, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, कालन, सेमीकालन, कोटेशन मार्क, डैश इत्यादि कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग सोच समझकर करें। इनके उचित प्रयोग से आपकी उत्तर पुस्तिका प्रभावशाली लगेगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपी पर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। अगर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। होता क्या है स्टूडेंट, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आरंभ होता है वैसे ही परीक्षार्थी सबसे पहले उत्तर देने की बजाय प्रश्न लिखने में व्यस्त हो जाते हैं। वे उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को भी जरूर लिखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रश्नों को लिखने का कोई लाभ नहीं होता है, बस समय की बर्बादी होती है। क्योंकि जब परीक्षक कॉपी जांच करते हैं तो वह अपने साथ पेपर लेकर बैठते हैं, प्रश्नों को वह पेपर से देख लेते हैं, तो आपको प्रश्न लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपके विषय के प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, तो सीधा प्रश्न संख्या डालकर उत्तर देने का प्रयास करें। आपको 15 प्रश्नों को 30 लाइनों में लिखकर अपना समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहिए। सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या लिखें। उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी, मतलब सबसे पहले आप अपनी कॉपी में प्रश्न संख्या लिखें। उसके बाद वह पूरी लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रश्न 1 का उत्तर लिखना है तो पहली लाइन में प्रश्न 1 लिखकर उस पूरी लाइन को छोड़ दीजिए तथा दूसरे लाइन में उत्तर लिखकर उस प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिए। ऐसा करने से आपके समय का बचत होगा और आप ज्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जितना जरूरत हो उतना ही लिखें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परीक्षार्थियों को जिन प्रश्नों का उत्तर पता रहता है वह उसको खूब अच्छे तरीके से अधिक लिखते हैं। देखो यार, अच्छे से लिखना बहुत आवश्यक है, लेकिन ज्यादा लिखना उतना आवश्यक नहीं है। एक बुद्धिमान विद्यार्थी को चाहिए कि वह उसी प्रश्न का उत्तर अधिक शब्दों में लिखे जिसमें अधिक लिखने के लिए कहा गया हो। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंध इत्यादि में आप अधिक लिख सकते हैं। इसको अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि जितना जरूरत हो उतना ही लिखें, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखें। बढ़ा चढ़ाकर लिखने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर प्रश्न केवल 3 अंक का है तो आपके ज्यादा लिखने से एग्जामिनर आपको 5 या 7 अंक कभी नहीं देगा। इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रश्न आ रहा हो उसे पहले हल करें। देखिए, अगर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी प्रश्नों को क्रम से हल कर सकते हैं। क्रमवार उत्तर लिखने से एग्जामिनर को भी कॉपी जांच करने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उस पर समय नष्ट न करें। आप आगे बढ़कर उस प्रश्न को हल करें जिसका उत्तर आपको पता हो। बाद में सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आप उन प्रश्नों को सोच समझ कर लिखने का प्रयास कर सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया था। ध्यान रहे, प्रश्नों का संख्या बिल्कुल सही लिखें। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रश्न 1 को सॉल्व करने के बाद प्रश्न 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या 4 अवश्य लिखें ताकि एग्जामिनर समझ सके कि ये प्रश्न 4 का उत्तर है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर को इधर उधर न लिखें। इस पॉइंट्स का मतलब ठीक से समझें। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप किसी सेक्शन या वर्ग को लिखें, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो भी है, तो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर उसी वर्ग में हल करने का प्रयास करें, जिससे आपको एक ही वर्ग को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसा करने से आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आप इधर उधर उत्तर लिखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको प्रश्न संख्या वगैरह सही से लिखना है, वर्ग का नाम सही से लिखना है ताकि एग्जामिनर जान पाए कि ये किस प्रश्न का उत्तर है। अगला पॉइंट है, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करें। एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करे। अगर वह बोर्ड परीक्षा में किसी प्रश्न को छोड़कर आ जाता है तो इसका उसको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। यदि आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो फिर भी आपको जितना मालूम है उतना ही आंसर लिख दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है। और मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जब आप किसी सवाल को हल करते हैं तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग काम आती है और आपको कुछ नंबर अवश्य मिल जाते हैं। कुल मिलाजुलाकर इसका मतलब यह है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जो प्रश्न जितना आ रहा हो उतना जरूर लिखें, भले ही आप उसके उत्तर में थोड़ा सा ही लिखें, लेकिन लिखें जरूर। अगला पॉइंट है, उत्तरों के बीच लाइन गैप अवश्य रखें। स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरा कर लें तो उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले 1 या 2 लाइन का गैप जरूर रखें। उत्तरों के बीच लाइन गैप रखने के 2 लाभ हैं। एक तो आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगती है, जिससे शिक्षक या शिक्षिका या फिर जो भी कॉपी आपका चेक कर रहा है उसको कॉपी देखने मात्र से ही समझ में आ जाता है कि अगला प्रश्न कहां से आरंभ हुआ है। और दूसरा लाभ ये है कि अगर आप बाद में उस उत्तर में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखें, उत्तरों के बीच लाइन गैप अवश्य रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें। होता क्या है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते समय कई बार उत्तरों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन पर एग्जामिनर का ध्यान जाना जरूरी होता है। इसके लिए आप महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे विद्वानों या किसी विश्वव्यापी लेखक के द्वारा कहे गए कथन को आप अंडरलाइन जरूर करें। ऐसा करने से परीक्षक को पेपर जांच करने में आसानी होती है, क्योंकि उनको प्रत्येक शब्द स्पष्ट और साफ दिखाई देता है और वह अपने टाइम की बचत देखकर खुश होते हैं, जिससे आपको अधिक अंक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपी में लेफ्ट साइड मार्जिन अवश्य दें। स्टूडेंट, उत्तर लिखने से पहले आप कॉपी के बाएं किनारे पर स्केल की मदद से मार्जिन अवश्य दे दें। ये मार्जिन एक साधारण स्केल से लगभग दूना या फिर 1.5 चौड़ा होना चाहिए ताकि आप प्रश्न संख्या और उत्तर क्रमांक आसानी से लिख सकें।
मार्जिन देने से आपकी कॉपी सुंदर दिखती है और परीक्षक आपको अच्छे नंबर देता है। अगला पॉइंट है अतिरिक्त कॉपियों पर रोल नंबर जरूर लिखें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड परीक्षा में जब भी आप अतिरिक्त कॉपी यानी ए कॉपी के बाद जब भी आप बी या सी कॉपी लें तो उसके प्रथम पेज पर सबसे ऊपर अपना रोल नंबर जरूर दर्ज करें, क्योंकि अगर आपकी दूसरी कॉपी किसी कारणवश आपके पहले कॉपी से अलग हो जाती है तो आपको भारी अंकों का नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें, आप अपनी दूसरी कॉपी पर रोल नंबर अवश्य लिखें। और एक बात और, जब आप पूरा प्रश्न कर लें तो कॉपी के अंत में जहां आपका उत्तर समाप्त हुआ है उसके बाद भी अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। मतलब अगर आपकी एक कॉपी समाप्त हो जाती है और आपने पहले पेज पर तो अनुक्रमांक वगैरह लिखा ही है, लेकिन जहां आपका उत्तर समाप्त हो रहा है, आप दूसरी कॉपी लेने वाले हैं, तो पहली कॉपी में जहां आपका उत्तर समाप्त हो रहा है वहां पर भी अपना अनुक्रमांक नीचे लिख दें और दूसरी कॉपी पर तो आप अनुक्रमांक लिखेंगे ही। मैंने आपको पहले ही वो बात बताई कि जो दूसरी या तीसरी कॉपी है, जो भी आपकी एक कॉपी के अलावा अतिरिक्त कॉपी है, उस पर रोल नंबर जरूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यक चित्रों को जरूर बनाएं। बोर्ड परीक्षा में कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसका उत्तर आपको चित्रों की सहायता से बताना पड़ता है, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर में चित्र ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देते हुए लिखने में अधिक व्यस्त रहते हैं या फिर चित्र की जगह खाली छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं, ये सोचकर कि चित्र हम अंत में बना लेंगे। लेकिन अंत में कई बार समय की कमी होने के कारण वे उस छूटे हुए चित्र को नहीं बना पाते और पेपर में उसका जगह खाली ही रह जाता है, जिससे परीक्षक को वह उत्तर समझ में ही नहीं आता है और परीक्षक उस उत्तर को गलत उत्तर समझकर काट देते हैं। इसलिए अगर उत्तर में चित्र बनाना जरूरी हो तो जरूर बनाएं। कुछ विषयों जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल इत्यादि में चित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात चित्रों के बगैर उत्तर पूरा ही नहीं होता। इसलिए जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर चित्रों को जरूर बनाएं। देखिए, चित्र बनाते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है चित्र स्पष्ट और साफ सुथरा होना चाहिए जिससे परीक्षक समझ सके और आपको अच्छे अंक दे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चित्र हमेशा पेंसिल से बनाएं ताकि गलत होने पर उसे मिटाकर फिर से सही किया जा सके। बाद में आप चाहें तो किसी हल्के पेन से ओवरराइट भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है चित्र बनाने के बाद चित्र के नीचे उसका नाम अवश्य लिखें ताकि एग्जामिनर चित्र को देखकर समझ सके। और चौथा पॉइंट है चित्र बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आप अपने कॉपी के हिसाब से उस चित्र को बनाएं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में चित्र को बना सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें का नेक्स्ट पॉइंट है पेपर शांति से लिखें। ये वाला पॉइंट बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें का 18वां और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। कई बार छात्र प्रश्न को देखते ही बहुत घबरा जाते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको किसी एक पॉइंट में बताया था। होता क्या है, घबराहट से उनको जो प्रश्न आ रहा था वह भी भूल जाता है। इसलिए एग्जाम हॉल में शांति बनाए रखना ही उचित होगा। अपने दिमाग से नकारात्मक विचार निकाल दें। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक रहें, बाकी सब चीजें अच्छी होंगी। तो ये कुछ 18 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बारी बारी से एक्सप्लेन कर दिया, आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट के बारे में लगभग कुछ न कुछ पढ़ा ही रहता है, उसे कुछ न कुछ जरूर पता रहता है। तो अगर आपको पेपर नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अगर आप लिखते हैं तो आप उत्तीर्ण कम से कम हो जाएंगे, पास जरूर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। देखिए, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर कुछ भी नहीं आ रहा है तो निराश मत होवें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, असफल होने का भय दिमाग से निकाल दें। और मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर हल करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, इसका सबसे पहले पेपर को पूरे ध्यान से पढ़ें। वही पॉइंट है जिसका डिस्कशन मैंने शुरू में भी आपसे किया था। पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको अन्य बच्चों की तरह केवल 15 मिनट में पेपर पढ़कर समाप्त नहीं करना है। आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। 15 मिनट उनके लिए है जिनको पेपर अच्छे से आ रहा है, तो वो एक नजर 15 मिनट में पेपर को देखेंगे और अपना हल करना प्रारंभ करेंगे, जो भी मैंने पॉइंट्स ऊपर बताए उनको ध्यान में रखते हुए। बाकी आपके पेपर पर भी शुरुआत में ही इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, आप उसको भी जरूर पढ़ें, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया है। लेकिन चूंकि आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपने पेपर पढ़ा लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पेपर को एक बार दोबारा पढ़ना है, फिर से उसको पढ़ना है। इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है पेपर को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप कभी चीजें जो भी पढ़ी होंगी थोड़ा बहुत याद आ सकता है और आप उसको उत्तर को लिख सकते हैं। अब जब आप कई बार पेपर पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें जरूर याद आएंगी। तो उसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है, जिस प्रश्न का उत्तर ज्यादा पता हो उससे पहले लिखें। मतलब जो भी आपने पेपर पढ़ा उसमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा आ रहा है उसको पहले लिखने का प्रयास करें। इसका मतलब केवल यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपी के पहले 2-4 पेज पर सही उत्तर लिखने का प्रयास करें और ज्यादा काटपीट न करें। मतलब जब आप पेपर सही से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर आपको आ रहा है और सही आ रहा है, तो उसको शुरुआत में ही लिखें और शुरुआत में ज्यादा कटपीट भी न करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी प्रश्न के उत्तर में कुछ न कुछ जरूर लिखें। भले ही आपको पेपर कुछ भी नहीं आ रहा है,
मतलब आपको जवाब पता ही नहीं है, फिर भी आपको उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ न कुछ चीजें उसके जवाब में, उस प्रश्न के जवाब में जरूर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने उत्तर में एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचें। होता क्या है, जब प्रश्न का जवाब, प्रश्न का उत्तर नहीं पता रहता है तो हम कई बार एक ही चीजों को बार बार लिखने लगते हैं, जैसे तथा और अथवा, ऐसे शब्दों को हम कई बार दोहराने लगते हैं। तो आपको एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचना है। कोशिश करना है कि आप मतलब आप शब्दों का जो दोहराव है, दोहराने की प्रक्रिया है, वो बार बार ना हो। तो ये पॉइंट था, अपने उत्तर में एक ही शब्दों को बार बार दोहराने से बचें। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करें। ऑब्वियसली आप शब्दों को अच्छा लिखेंगे तो आपका पेपर अच्छा दिखेगा, और जब आपका पेपर अच्छा दिखेगा तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पेपर लेकर बैठे न रहें, समय का सदुपयोग करें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जब विद्यार्थी एक बार पेपर पढ़ लेते हैं, यार नहीं आ रहा है पेपर, छोड़ के बैठ जाते हैं। आपको पेपर लेकर बैठे नहीं रहना है, समय का पूरा सदुपयोग करना है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास होते हैं, तो पेपर लेकर बिल्कुल भी ना बैठे रहें। आप पेपर में कुछ न कुछ लिखने का प्रयास जरूर करें। नहीं ऐसा पेपर पढ़ लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सोने लगे डेस्क पे, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। पेपर लेकर नहीं बैठना है, आपको समय का सदुपयोग करते हुए कुछ न कुछ आपके पेपर में जरूर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आत्मविश्वास बनाए रखें। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर नहीं आता है तो फिर सब कुछ डाउन हो जाता है मोटिवेशन के साथ। तो आपको आत्मविश्वास बना के रखना है। आप एग्जाम हॉल में खाली तो कभी ना बैठे रहें, कुछ न कुछ जरूर लिखें। अगर आप खाली बैठ जाएंगे तो आप कतई फेल होंगे। मतलब अगर आप पेपर सादा दे देते हैं तो आपका फेल होना तय हो जाता है। तो आप कुछ न कुछ हर प्रश्न के जवाब में जरूर लिखें, इससे आप कम से कम पास हो जाएंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आप तब फॉलो कर सकते हैं जब आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब आपको पेपर मिल गया, पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप इन सभी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे एक ही लगा, पेपर लेकर बैठे न रहें, समय का पूरा सदुपयोग करें। ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पेपर आपको लेकर नहीं बैठना है। मतलब आपको पेपर मिल गया, पेपर पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास करो यार, बार बार उसको पढ़ो, समझो, ताकि कुछ तो निकलेगा दिमाग से, मतलब कुछ तो आएगा। तो जो भी आ रहा है उसको जवाब में, प्रश्न के उत्तर में लिखने का प्रयास करें, आप जरूर पास होंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ पाए होंगे। इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन किया है उसको एक जगह मैं संग्रहित करके आपको उसका लिंक बनाकर टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप चाहें तो उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में, अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।